सभी साथियों को ज़ोरदार जिंदाबाद, आदाब। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, एक्स एमएलए मध्य प्रदेश से हूँ। आपसे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के, प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ बात करना चाहता हूँ। इस समय जो देश की स्थिति है उसमें आंकड़ा ये बताता है कि लगभग 600 मिलियन जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उसमें से 30% वर्कर्स जो है वो शहर से गांव की ओर अभी वापस गए हैं। 70% लोग अभी वापस नहीं गए। सरकार का आंकड़ा भी ये बताता है कि अब तक 1 करोड़ लोग जो है वापस गए हैं, बाकी लोग शहर के अंदर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार अचानक लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन 2 महीने बाद किया गया और उसके अंदर 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के जीवन को पूरी तरीके से जो है परेशानी में डाल दिया गया। इतनी बड़ी त्रासदी विभाजन के बाद कभी नहीं देखी गई कि लोगों को पैदल आना पड़ा। पैदल चलते हुए रास्ते में 742 लोगों की मौत हो गई। श्रमिक ट्रेनों के अंदर 80 लोगों की मौत हो गई। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सब लोग लॉकडाउन के शहीद हैं और इनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन सब लोगों को कम से कम 25,000 रुपया 3 महीने का जो पगार मानिए, वेतन मानिए या सस्टेनेंस अनाउंस मानिए, वो उन लोगों को दिया जाना चाहिए। वो पैसा उनके सीधे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, फिर से वो सेटल होने का काम कर सकें। इसके साथ मैं 2 और सवाल उठाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो सैद्धांतिक प्रश्न है वो सैद्धांतिक प्रश्न है वेलफेयर स्टेट का। पूरी दुनिया के अंदर अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि जो मार्केट है वो केवल कोई रेमेडी नहीं है। बाजारवाद से समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या का अगर हल निकालना है तो उसके लिए हमारे को स्टेट के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो जो बात लोग सोचते थे, जो परिचित लोग पूरी दुनिया के अंदर कहते थे, समाजवादी जिस बात को कहते थे कि वेलफेयर स्टेट की ही ज़रूरत है जो सभी वर्गों का ख्याल रख सके, आज उसकी ओर सबको आना पड़ रहा है क्योंकि बाजार पूरी तरीके से फेल हो गया, पूंजीवाद पूरी तरीके से फेल हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो कुछ हमने देखा, जो लोग अपनी तरफ से कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन सरकार एकदम जो है उसने तो एक तरीके से दुश्मनी निभाने का काम इन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में किया। अचानक लॉकडाउन कर दिया, फिर उसके बाद में उनके लिए ट्रेन का, बसेस का इंतज़ाम भी नहीं किया। जो लोग पैदल जा रहे थे उन्हें जो है वो सीमाओं के ऊपर रोका गया, पुलिस द्वारा उनको पीटा गया और ये एकदम साफ कर दिया कि ये जो सरकार है वो केवल कॉरपोरेट का सोचती है। आप सोचिए कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। उस 20 लाख करोड़ में आप किसी प्रवासी मजदूर से पूछिएगा, आपके इलाके के अंदर कोई अगर आया होगा, उससे पूछिएगा कि तुम्हारे को कितना पैसा मिला। मैं किसानों के बीच में काम करता हूं, किसानों को भी पैसा नहीं मिला। हम लोग जो है आज तो एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है, सब कुछ देखा जाएगा। मतलब यह है कि जो सीए, एनआरसी और एनपीआर के जो आंदोलनकारी थे उन्हें बड़े पैमाने पर जामिया के जो स्टूडेंट्स थे, जेएनयू के जो स्टूडेंट्स थे, जो इस पूरे आंदोलन के साथ में लगे हुए थे, उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करने का काम किया है। वास्तव में जिन लोगों ने, भाजपा के साथ जुड़े लोगों ने, जो संघ के साथ जुड़े लोगों ने जो हिंसा की, उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। उन सबको रिहा किया जाए, इस मांग को लेकर के आज ये पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। और हम लोग जो दूसरा आंदोलन करने वाले हैं, एक संपूर्ण दिवस जो क्रांति दिवस है, जेपी के नेतृत्व में जो लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन चला था, उस दिन भी हम लोग एक सोशलिस्ट ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हम लोग करने वाले हैं। देश भर में कार्यक्रम होगा और 6 तारीख को जब मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर गोली चालन हुआ था, 6 किसान शहीद हुए थे, उस दिन भी हम लोग पूरे देश में कर्जा मुक्ति और जो है पूरा दाम का आंदोलन चलाने का काम करेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये समय आया है कि हम समाज के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, उन वंचित वर्गों के बारे में सोचें जिनका कोई सोचने वाला नहीं है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ने अचानक लॉकडाउन इसलिए कर दिया था कि सीए और जो आप एनआरसी और एनपीआर का जो मूवमेंट था वो अपने पीक के ऊपर पहुंच रहा था, समाज के सब तबके के लोग जुड़ रहे थे और अब उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन 500 शाहीन बाग शांत बैठने वाले नहीं हैं। पूरे देश के अंदर जो लोग संविधान विरोधी और भेदभावपूर्ण सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ में मैदान में थे, लॉकडाउन
खत्म लगभग हो चुका है, वहां पर फिर से आंदोलन शुरू होगा। हम किसी भी दमन से डरेंगे नहीं। भारत के संविधान के तहत हमारे को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार हम अपना लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। लोकशाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद